बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की मुज़ाकरात की जहां एक जानिब बातें होती हुई नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानिब से एक इंतहाई अहम कदम उठाया गया है, वो भी स्पेशली ईरान के हवाले से। और ईरान की दो अहम तरीन शख्सियात जो थी, इनके ऊपर एक हमले की प्लानिंग जो बनाई जा रही थी, इसको पाकिस्तान ने कमाल तरीके से नाकाम बनाया। और पाकिस्तान की जानिब से पहली मरतबा अमेरिका को भी एक वाज़ेह पैगाम जो है वो दिया गया है। इस हवाले से ताज़ा तरीन कुछ डिटेल्स हैं, और साथ साथ ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बहरहाल चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है, तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। वीडियो को किसी हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन, जहां एक जानब पाकिस्तान का तूती जो है वो इस वक्त बोलता हुआ नजर आ रहा है, इंटरनेशनल मीडिया से लेकर अमेरिका भी इस चीज़ की अब तारीफें करता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इस खिते में इस वक्त एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग की जो कशीदगी है इसको कम करने के लिए पाकिस्तान इसमें इंतहाई अहम किरदार अदा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये चीजें जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क और हमारे अजली दुश्मन भारत को हजम होती हुई नजर नहीं आ रही। सबसे पहले आप जरा ये देखें कि ये बेसिकली इंडियन मीडिया जो है वो अब अपने फॉरेन मिनिस्टर एस जे शंकर जो है उनका जी बयान चला रहा है कि एस जे शंकर ने इस सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान जो इस वक्त मेन मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है, तो इस पर जी उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई एक बदतरीन जो जुबान है वो इस्तेमाल की है। और पाकिस्तान को बेसिकली ब्रोकर और जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है वो लफ्ज यहां पे मैं रिपीट भी करना नहीं चाहता, क्योंकि ये इंतहाई एक बदतरीन अल्फाज हैं जो कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की जानब से पाकिस्तान को लेकर इस्तेमाल किए गए हैं। और ये भारत की जो है वो इस चीज में बताता है कि भारत जो है वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर कितनी इनको मिर्चें लगी हुई हैं कि हमें कोई जो है वो पूछ नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान की जानब इस वक्त तमाम दुनिया की नजरें जो है वो जमी हुई हैं, क्योंकि एक जानब खलीजी ममालिक जो है वो पाकिस्तान की जानब हाथ बढ़ा रहे हैं। अब ये चीजें एक जानब जहां भारत की जानब से सामने आ रही हैं, और इस बयान के बाद जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जे शंकर, इनके ऊपर जो भारतीय शहरी थे उन्होंने भी इस ट्वीट के नीचे इनकी सही दुर्गत बनाई है, और कहा गया है कि ये जो जुबान आपने इस्तेमाल की है ये अनएक्सेप्टेबल है, यानी ये इंतहाई एक काबिल मजम्मत जो जुबान थी वो इनकी जानब से इस्तेमाल की गई। लेकिन दूसरी तरफ जहां ईरान और अमेरिका की मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, तो वह एक इंतहाई अहम तरीन और बड़ी गैर मामूली ये तफसीलात जो है वो इस वक्त राइटर्स दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपने कतर के अंदर देखा कि कतर के अंदर भी इंतहाई आम तरीन मुलाकातें चल रही थी कि अचानक से इसराइल की जानब से वहां पर स्ट्राइक की गई, और कई जो लोग थे वहां पर तो इनको निशाना बनाया गया था इसराइल की जानब से। अब इसमें हुआ यह है कि राइटर ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तानी एक एहलकार ने जी राइटर को यह बताया है कि इसराइल जो है वो इस सूरत हाल के अंदर एक इंतहाई अहम प्लानिंग जो है वो बना के बैठा हुआ है। और इसके साथ साथ खबर ये सामने आ रही है कि जो ईरानी वज़ीर खारजा हैं अब्बास अराक्ची, इसके अलावा इनके जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, इन दोनों को जो है वो उड़ाने की मुकम्मल तौर पर प्लानिंग इस वक्त इसराइल की जानब से सामने आई है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को जैसे ही ये मालूमात जो है वो मसूल हुई, तो पाकिस्तान की जानब से फौरी तौर पर एक इंतहाई अहम कदम जो है वो उठाया गया। अब राइटर्स क्या कहता है, जरा इस खबर को आप सुनिए, फिर फर्दर चीजें जो है वो उन पे बात करते हैं। अब इसके हवाले से राइटर्स ये बता रहा है कि a Pakistani official told Reuters that Israel had developed plan to assassinate Iran's foreign minister Abbas Araghchi and speaker Mohammad Bagher, backed by precise intelligence on their movement। यानी कि उनकी नकलो हरकत की बिना के ऊपर और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस की बिना के ऊपर इसराइल ने एक प्लान ये बनाया है कि ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराघची और इनके जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं इनको जी एलिमिनेट किया जाए। अब ये प्लानिंग जो थी, जैसे ही पाकिस्तान के पास ये मालूमात आई तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हरकत में आया, और राइटर्स इस हवाले से दावा कर रहा है कि पाकिस्तान की जानब से फौरी तौर पर यूनाइटेड स्टेट से राब्ता किया गया। अब इसमें पाकिस्तान की जानब से यूनाइटेड स्टेट को क्या क्या आ गया है, अब इसमें हवाले से राइटर फर्दर ये बता रहा है कि पाकिस्तान रिपोर्टेडली अलर्टेड द यूनाइटेड स्टेट वार्निंग दैट सच एक्शंस वुड एलिमिनेटिंग की डिप्लोमेटिक फिगर्स इफेक्टिवली क्लोजिंग द डोर टू डायलॉग। यानी कि पाकिस्तान ने बिल्कुल वाजे जो है वो अमेरिका को बताया कि एक जानब जहां आप मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, और इन केस अगर ऐसा सच है कोई अटेम्प्ट किया जाता है कि मेन जो क्यादत है इस वक्त ईरान के अंदर इनके वज़ीर खारजा अब्बास अराघची, इसके अलावा पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, अगर इनके ऊपर कोई हमला किया जाता है या इनको शहीद कर दिया जाता है, तो इसके बाद आप ये समझ लें कि जो मुज़ाकरात का डोर है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी थे अली लारियानी, उनको शहीद किया गया, तो उस वक्त भी ये सामने तमाम चीज़ें आई थी, क्योंकि वो मेन फिगर कंसिडर किए जाते थे आयतुल्लाह खमीनी के बाद। तो उनको शहीद करने के बाद भी ऐसी तफसीलात जो है वो सामने आई कि अब मुज़ाकरात का जो डोर है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जानब
जानब से ईरान से राब्ते, इसके अलावा मुकम्मल एतमाद में लेने के बाद ईरान जो था वो इस सूरत हाल के ऊपर रजामंद हुआ। और अब पाकिस्तान की जानब से बिल्कुल ये वादे पैगाम दिया गया कि इन केस अगर कुछ सच ऐसा अटेम्प्ट किया जाता है तो जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची या इनकी जो बाकी अब क़यादत बची हुई है मेन, इनको टारगेट किया गया, तो आप जो है वो फिर मुज़ाकरात का ख्याल है वो अपने ज़हन से निकाल दें। फिर मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ मुज़ाकरात का डोर आप बंद समझिए, क्योंकि अगर आप इनकी मेन लीडरशिप को ही खत्म करते हैं तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात करने के लिए ईरान जो है वो इस सूरत हाल के ऊपर रजामंद नहीं होगा, बल्कि खिते में मजीद जो तबाही है वो होगी, क्योंकि ईरान इसके ऊपर रिटेलिएट करेगा और फर्दर जो एस्केलेशन है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और एक जंग जो है वो खतरनाक स्टेज पे फिर चली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान भी फिर कोई रोल जो है वो में भी अदा ना कर सके। एक जानब जहां पाकिस्तान की जानब से ये तमाम चीजें जो है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को बताई गई हैं, और इसके साथ साथ खबर ये भी सामने आ रही है कि अमेरिका की जानब से फौरी तौर पर इस पर रद्द अमल देते हुए जो अपने इत्तेहादी हैं इनसे रब्ता किया गया और ये तमाम जो एक प्लानिंग बनी हुई थी इस प्लानिंग को कैंसिल किया गया है, ताकि मुज़ाकरात जो हैं इसकी जानब चीजें ले जाई जाएं। एक जानब जहां नाज़रीन किराम ये सूरत हाल है और ये इंतहाई आम तरीन अब तक की खबर थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब दूसरी तरफ जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्होंने भी एक इंतहाई अहम इंकशाफ जो है वो इस हवाले से किया, क्योंकि ऑलरेडी ये खदशात पाए जाते हैं कि अमेरिका जो है वो इनके गार्ड जो आइलैंड है इसके ऊपर कब्जा करने जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका की जानब से जो मैरीटाइम डिप्लॉयमेंट या ज़मीनी जो अफवाज है इनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो बारहा इसमें इजाफा भी हो रहा है, क्योंकि एक जानब जहाँ मुज़ाकरात की चीज़ें चल रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी डिप्लॉयमेंट भी अमेरिका की जानब से नजर आ रही है। अब इसके हवाले से ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकर कालबयाफ, उन्होंने इस हवाले से ये इंकशाफ किया है कि अमेरिका जी एक मुल्क के साथ मिलकर ईरानी जजीरे पर कब्जे का मंसूबा बना चुका है। ईरानी स्पीकर ने इस हवाले से यह खबरदार किया है कि अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो खिते की हसास तनसीबात पर ताबड़तोड़ जो हमले हैं वो ईरान की जानब से किए जाएंगे। दूसरी तरफ वाशिंगटन में खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह कहा कि ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं और ईरान बड़ी बेताबी से जी डील चाहता है, लेकिन बोलने से डर रहा है। इन्होंने मजीद यह भी कहा कि ईरानी क़यादत डील का कहेगी तो अपनी आवाम के हाथों मरेगी, इन्हें हमारे हाथों मरने का भी डर है। अमेरिकी सदर का यह भी कहना था कि ईरान की बहरिया और फिजाइया को खत्म कर दिया गया है, मगर फेक न्यूज को देखें तो लगता है कि अमेरिका जो है वो जंग हार रहा है और ईरान जो है वो जीत रहा है। अब इस तरह का जो बयान है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जी दिया गया है। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि ईरानी अफवाज ने एक बार फिर से ये क्लेम किया है कि उन्होंने जी जो चबहार बंदरगाह है इसके करीब अमेरिका का एक और त्यारा जो है वो जी मार गिराने का दावा किया है। अब इसके हवाले से बेसिकली रूसी मीडिया जो है वो ये खबर दे रहा है कि ईरानी पासदारान इंकलाब की जानब से दोनों अमेरिकी लड़ाका त्यारों को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी गई। इससे पहले ये जो गुज़श्ता त्यारे थे अमेरिका का F-35, इसके अलावा F-16 जो था इसको भी गिराने का क्लेम ईरान की जानब से सामने आया था, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि पासदारान इंकलाब ने जी ईरानी फ़िज़ाई हदूद के अंदर F-18 समेत 2 अमरीकी जंगी जहाज़ों को मार गिराने का दावा किया है। और इसमें जो रशियन मीडिया है वो ईरानियन ज़राए का हवाला देते हुए ये मालूमात जो है वो फराम कर रहा है। दूसरी तरफ अबनाए हुर्मुज़ में ईरान जो है इसने अबनाए बाबुल मंदब में नया महाज खोलने से भी खबरदार किया है कि जहां अबनाए हुर्मुज़ को इन्होंने मुकम्मल तौर पर चोक किया हुआ है, तो अगर बाबुल मंदब के अंदर कोई ऐसी मूवमेंट हुई तो उसके ऊपर भी ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा, और इसके हवाले से भी ईरान ने मुकम्मल तौर पर खबरदार किया है। ईरानी फौजी ज़राए के हवाले से न्यूज़ एजेंसी का यह कहना है कि ईरानी इलाकों पर हमले जारी रहे तो अबनाए बाबुल मंदब में नया महाज जो है वो खुल सकता है। बाबुल मंदब यमन के नज़दीक आबी गुजरगाह है जो बहरा अमर को खलीज अदन से मिलाती है, और इन केस ऐसा अगर महाज खुलता है तो इसमें सऊदी अरेबिया के हवाले से भी अंदेशा पाया जाता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो भी काफ़ी बाबुल मंदब के ऊपर डिपेंड करता है। ये तमाम डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।